ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोषित वंचित समाज सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हमको अपनी एक पसंद की एक क़ियादत को भी बनाएं और अपनी एक पसंद के नेता को भी बनाएं, और जब आपकी सियासी क़ियादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया, संविधान के प्रियम्बल जिसमें लिबर्टी, आज़ादी की क्वालिटी, मसाबात, जस्टिस, इंसाफ, भाईचारगी, ये चारों चीजें भारत में अगर असलियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज को, असलियत को, यह बात आज समझने की जरूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुहर्रिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश हो, रियासत हो, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान है। तेज बरेली से असलम असगर की रिपोर्ट। कि भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाजत दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क़यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं, और जब आपकी सियासी क़यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया, संविधान के प्रेम्बल में, जिसमें लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये चारों चीजें भारत में अगर अक़लियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को ये बात आज समझने की जरूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हो, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनकी वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर सच्चाई यह है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है, आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है, बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए, भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो।
अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता है तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अकलियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। मैं इतने जुमले और इतनी बातें दलाइल पेश कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। जिसका संविधान ने वादा किया है, संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है, शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला, मगर जो मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, ए मुल्ला कहां जा रहा है। उसको जब पता चलता है कि यार ये तो मुशायरा था, शायर ने तो शेर कहकर दाद हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। खरार अगर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकालकर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम? नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल है। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए।
और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर पैदार हो जाए। तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे इंशाअल्लाह, ना हम अखिलेश के इन दिल फरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे। ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया, आज आकर हमसे दिल फरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े है जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बार सिराजे मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इश्क के रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हमारे पीछे, जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको